इतनी जानकारी के बाद अब बारी है सबसे इंस्पिरेशनल हिस्से की, सफलता की कहानियाँ। क्योंकि जब तक हम हकीकत में हुए कमाल ना सुने, जोश अधूरा अधूरा सा लगता है। मेरे पास एक कहानी है छत्तीसगढ़ की एक बहादुर महिला की, जिनका नाम नीतू चंवर है। आइए आपको बताती हूँ नीतू ने मुद्रा लोन की मदद से क्या कर दिखाया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर की रहने वाली नीतू चंवर की जिंदगी में करीब 3 साल पहले अचानक अंधेरा छा गया था। उनके पति का निधन हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी नीतू के कंधों पर आ गई। 2 छोटे छोटे बच्चे, घर का खर्च नीतू जी के सामने बड़ा संकट था। घर में आय का कोई स्थायी जरिया नहीं रहा। आसपास के लोगों ने सलाह दी कि कुछ काम धंधा शुरू करें, लेकिन प्रश्न था पूंजी कहां से आएगी। नीतू ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेंगी। उन्हें बचपन से गाय पालन और दूध बेचने का थोड़ा अनुभव था, तो उन्होंने दूध व्यवसाय शुरू करने की सोची। शुरू में एक गाय थी जिससे रोज थोड़ा बहुत दूध बेचकर गुजारा चलाया, लेकिन उसमें इनकम बेहद कम थी। उन्हीं दिनों कहीं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी मिली कि बिना गिरवी रखे बैंक से लोन मिल सकता है। नीतू को लगा कि यही रास्ता है आत्मनिर्भर बनने का। उन्होंने हिम्मत जुटाकर नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में संपर्क किया। वहां से मैनेजर को अपनी परिस्थिति बताई और शिशु लोन के लिए आवेदन किया। नीतू के पास ज्यादा कागजात तो नहीं थे, लेकिन उनके आत्मविश्वास और योजना को देख बैंक मैनेजर प्रभावित हुए। बैंक ने उन्हें 25,000 का शिशु मुद्रा लोन दिया। बस इसी 25,000 रुपए ने नीतू की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। नीतू ने उन पैसों से एक दूध देने वाली भैंस खरीद ली और थोड़ी गायों के चारों और देखभाल का इस्तेमाल किया। अब उनके पास कुल 2 दुधारू जानवर हैं, एक गाय और एक भैंस। नीतू रोज सुबह सुबह उठकर खुद अपने हाथ से दूध देती और उसे मोहल्ले में जाकर बेचती। शुरू में दिन भर में 8 से 10 लीटर दूध ही बिकता था, लेकिन नीतू की ईमानदारी से बिल्कुल शुद्ध दूध देती थी, जिससे उनके ग्राहक खुश रहने लगे। मोहल्ले में उनकी पहचान बनने लगी और ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ महीनों में स्थिति ये हो गई कि नीतू को और दूध की डिमांड आने लगी। उन्होंने अपनी बचत और मुनाफे से एक और गाय खरीद ली। धीरे धीरे उनके पास एक छोटी सी डेयरी बन गई। कुल 3 गाय भैंस। अब नीतू हर दिन 50 से 60 लीटर दूध इकट्ठा करने लगी। वे सिर्फ कच्चा दूध ही नहीं, बल्कि उससे दही, पनीर बनाकर भी बेचने लगी, ताकि और मूल्य हो सके। कुछ स्थानीय मिठाई वालों और चाय वालों से टाई अप कर लिया, जो उनसे नियमित दूध खरीदने लगे। अनुमान लगाइए कि उनकी आमदनी शुरू में नीतू मुश्किल से 3,000 महीना कमा पाती थी। आज नीतू करीब 50,000 से 1 लाख प्रति महीना कमा रही हैं। जी हाँ, एक मामूली सी 25,000 के लोन ने उनके व्यवसाय को उड़ान दे दी। उन्होंने धीरे धीरे कर अपना मुद्रा लोन समय पर चुका भी दिया है। समय पर किस्त भरने की वजह से बैंक का भी भरोसा उन पर कायम हो गया है। अभी पिछले साल ही उन्होंने फिर से बैंक से एक किशोर लोन 3 लाख का लिया है, जिससे एक दूध को ठंडा रखने का बड़ा फ्रीजर और कुछ दुधारू पशु खरीदे हैं। अब नीतू के दूध व्यवसाय ने छोटे स्तर की डेयरी फर्म का रूप ले लिया है। नीतू आज आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति स्थिर हो गई है। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस के चलते नीतू ने अपने ही गांव मोहल्ले की 2 औरतों को रोजगार पर रखा है, जो उनकी डेयरी में मदद करती हैं। यानी अब नीतू नौकरी पाने वाली नहीं, बल्कि नौकरी देने वाली बन गई है। पूरी अंबिकापुर इलाके में नीतू चंवर की मिसाल दी जाती है कि कैसे एक महिला ने संकट से उठकर अपना रास्ता बनाया। मुद्रा लोन उनके लिए वरदान साबित हुआ। सच में ऐसी कहानी सुनकर दिल गर्व से भर जाता है। नीतू जी ने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो छोटी भी मदद बड़ी उड़ान कर सकती है। जरा सोचिए, जो महिला कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थी, आज महीने के लाख रुपए कमा रही है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है।
यही तो मूल उद्देश्य था मुद्रा योजना जी। का, उम्मीद देना, हौसला देना। नीतू जी जैसे जी। न जाने कितनी महिलाएं, युवा और छोटे उद्यमी आज इस योजना के बल पर जी। अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने अपना लोन भी चुका दिया है समय पर। इससे उनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बढ़िया हो गया, तभी तो अगला बड़ा लोन भी आसानी से मिल गया। श्रोताओं के लिए ये सीख है कि लोन लो तो ईमानदारी से चुकाओ, फिर और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल नीतू जी, आप सोच रही हैं अपने व्यवसाय को और बड़ा करने की। संभव है भविष्य में वो तरुण प्लस श्रेणी तक का लोन लें और एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट खोल लें, जहां चीज, घी आदि भी बना सकें। हमें यकीन है वो दिन दूर नहीं। नीतू चंदवर को हमारी तरफ से सलाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी कहानी सचमुच सभी श्रोताओं को प्रेरित करती है कि अगर वो भी मुश्किल में हैं और हिम्मत न हारे, मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, बस आपको पहल करनी होगी।